देसी ब्लैक बंगाल बकरी सही है या बड़बड़ी सही है, दोनों में कौन बेस्ट है और किसका मार्केटिंग सही है और किसका मार्केटिंग सही नहीं है, और किस बकरी का मार्केटिंग कहाँ पे है और कहाँ करना चाहिए, किस में कितना प्रॉफिट है और कौन बकरी कितना बच्चा देती है, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। और किसका इम्यूनिटी पावर सबसे तगड़ा है और किस बकरी का पालन किस राज्य में करनी चाहिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं किशोर कुमार, आप देख रहे हैं यादव गोट फार्म 2.0। आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, जितने भी बकरी पालक किसान भाई हैं वह यही सोचते हैं कि जब भी बकरी पालन की शुरुआत करें तो उसके मन में इच्छा यही होती है कि जो बड़े नस्ल हैं उनसे शुरुआत करें ताकि जो हमारा इनकम है अधिक से अधिक हो सके। हमारा इस वीडियो को बनाने का मुख्य कारण यही है कि जितने भी मेरे आसपास के जो किसान भाई हैं बकरी पालक हैं वो यही बोलते हैं कि जो आपकी बकरियां हैं बहुत छोटी छोटी हैं, आप बड़े नस्लों पे काम क्यों नहीं करते। अगर बड़े नस्ल पे आप काम करते तो आपको अधिक से अधिक प्रॉफिट हो सकता था। यही सलाह देते हैं, राय देते हैं, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। जिन किसान भाइयों को ये पता नहीं है कि जो बड़े नस्ल की है उस बकरी में कितना फ़ायदा है और कितना नुकसान है, इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देंगे और पूरी चर्चा करने वाले हैं। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि जो देसी ब्लैक बंगाल बकरी है, जो नए किसान भाई है जो बकरी पालन की शुरुआत करना चाहते हैं, देसी ब्लैक बंगाल बकरी से शुरुआत करें या बड़बड़ी से शुरुआत करें, दोनों में कौन सबसे बेस्ट है जिसका किसान भाइयों को पालन करना चाहिए, और किसमें कितना पैसा लगता है खरीदने में और किसमें कितना परेशानियाँ होती है और किसमें कितना प्रॉफिट होता है, आज हम इसी विषय पे इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो किसान भाइयों से मेरा यही अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें, तभी जाके पूरी जानकारी मिल पाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। किसान भाइयों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जितने भी जो नए बकरी पालक किसान भाई हैं बकरी पालन की शुरुआत करना चाहते हैं वो यही सोचते हैं कि जब भी करें तो बड़े नस्लों से शुरू करें ताकि उनको अधिक से अधिक प्रॉफिट हो सके। लेकिन इसके पीछे का जो कारण है, रहस्य है, उन किसान भाइयों को पता नहीं है कि अगर बड़े नस्ल से स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं बकरी पालन की, तो उनके साथ क्या क्या परेशानियां होने वाली है और होती है। सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि अगर एक बड़ी बकरी खरीदने जाते हैं तो उसमें हमारा कितना पैसा इन्वेस्ट होता है और कितना पैसा लगाना पड़ता है, तब जाके एक बकरी मिलती है। इस बात का भी अंदाज़ा नहीं है बहुत से किसान भाइयों को। और बड़ी बकरी की कीमत की बात करें तो अगर अब किसान भाई बड़ी बकरी को खरीदने जाते हैं तो एक बकरी पे कम से कम 12 या 14 या 16 हज़ार या 20 हज़ार रुपये तक खर्चा करना होता है, तब जाके एक बड़ी मिलती है। बात करें देसी ब्लैक बंगाल बकरी की कीमत की तो 1500 से स्टार्टिंग है। किसान भाई इस बात का विश्वास नहीं करेंगे कि देसी ब्लैक बंगाल बकरी 1500 का भी मिलती है। देसी ब्लैक बंगाल बकरी एक बकरी का कीमत 1500, 2000, 3000, 3500, 4000, 5000 के आसपास बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी की बकरियां आपको देसी ब्लैक बंगाल बकरी में मिल जाएंगी। सबसे पहले जो समस्या आता है यही आता है पैसों का। अगर कोई छोटा मोटा किसान हो और बड़ी को खरीदना भी चाहे तो नहीं खरीद पाते हैं क्योंकि पैसा इतना अधिक लग जाता है कि बकरी को नहीं खरीद पाते हैं। और यह जो समस्या आता है सबसे अधिक बिहार में और बंगाल में आता है, क्योंकि बिहार और बंगाल में सबसे अधिक जो बकरी का पालन किया जाता है वो देसी ब्लैक बंगाल बकरी का ही पालन किया जाता है। देसी ब्लैक बंगाल बकरी की बात करें तो बिहार में आपको हर एक घर घर में मिल जाएगी और बड़ी आपको देखने को नहीं मिलती है। जो ट्रेडर्स बकरियों को बेचते हैं और बेचने खरीदने का काम करते हैं वो दूसरे राज्यों से जो बकरियां लाते हैं बिहार में या दूसरे राज्यों में पहुंचाते हैं जहां बड़ी नहीं है, वहां उसका कीमत बढ़ जाता है। क्योंकि कारण होता है जो बकरी खरीदते हैं उनका भी अपना प्रॉफिट होना चाहिए, बचना चाहिए, उनका भी घर चलना चाहिए। और जो बकरियां हैं खरीद के आती है, जो गाड़ी का किराया होता है और खर्चा होता है वो सब उसी पे लदा जाता है और धीरे धीरे उनका जो कीमत होता है बकरियों का बढ़ते जाता है। वही बात करें देसी ब्लैक बंगाल बकरी की, 2000 या 3000 या 3500 के आसपास जब चाहें तब आप बकरी को खरीद सकते हैं। यह भी एक कारण हो सकता है जिसके कारण से ज़्यादा पैसा लगने की वजह से जो बड़े नस्ल की है या बड़ी की जो बकरी है उसका पालन बिहार में नहीं किया जा रहा है। मान लेते हैं कि 16,000 में एक बड़ी बकरी मिलती है। वही बात करें देसी ब्लैक बंगाल बकरी की तो 16,000 में आपको 4 बकरी मिल सकती है अच्छी क्वालिटी की, 4-4 हज़ार की। अगर क्वालिटी नहीं देखा जाए तो 16,000 में 4 नहीं बल्कि 8 बकरी
मिल सकती है देसी ब्लैक बंगाल बकरी। वही बात करते हैं बरबरी बकरी की बच्चा के बारे में कि एक बरबरी बकरी कितना बच्चा देती है। तो इस विषय में भी जो बरबरी बकरी है देसी बकरी से फेल खा जाती है, क्योंकि जो बरबरी बकरी है वो सिर्फ एक ही बच्चा देती है, कभी कभी वो दो बच्चा दे सकती है। वही बात करें देसी ब्लैक बंगाल बकरी की, तो इसका जो बच्चा देने का क्षमता है 2 या 3 या 4 या 5 भी बच्चा दे सकती है। अगर देसी ब्लैक बंगाल बकरी 2 या 3 बयान की हो, हाइट वेट अच्छा हो, तो 3 बच्चा बहुत आसानी से दे देती है। अब बात करते हैं कि जो बरबरी बकरी है वो दूध कितना देती है। तो बरबरी का जो दूध होता है देसी ब्लैक बंगाल बकरी से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। उसका कारण एक यह भी है कि जो बरबरी बकरी है एक बच्चा देती है और एक बच्चे के लिए जो उसका दूध होता है पर्याप्त होता है। यही कारण है जो बरबरी का बच्चा है जिसका बॉडी वेट है थोड़ा सा तेजी से ग्रोथ करता है। अब बात करते हैं देसी ब्लैक बंगाल बकरी की। देसी ब्लैक बंगाल बकरी 3 या 4 बच्चा दे देती है, जिसका कारण होता है कि जो देसी ब्लैक बंगाल बकरी का दूध है बच्चों के लिए पूर्ति नहीं कर पाती है और बच्चे का जो ग्रोथ होता है थोड़ा सा धीमा होता है। वही अगर देसी ब्लैक बंगाल बकरी 2 बच्चे को जन्म देती है तो 2 बच्चे का जो दूध होता है बहुत आसानी से पूर्ति कर पाती है। देसी ब्लैक बंगाल बकरी का जो 2 या 3 या 4 बच्चा आ जाता है, बच्चा तो दूध के बगैर मरता नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कुपोषण का शिकार हो जाता है, जो उसका बॉडी वेट है बढ़ने में थोड़ा सा समय लगता है। तो बात करते हैं कि जो बरबरी का बच्चा आता है उसका बॉडी वेट कितनी तेजी से बढ़ता है और कितने महीने में कितने वजन का हो सकता है। बरबरी बकरी की बच्चे की बात करें तो 4 या 5 महीना का अगर बरबरी का बच्चा होता है तो उसका जो बॉडी वेट है 10 केजी या 11 केजी, अगर खान पान अच्छा हो तो 12 केजी के आसपास पहुंच सकता है। ही अगर हम बात करें देसी ब्लैक बंगाल बकरी की बच्चे की बॉडी वेट का तो 4 या 5 महीना में 8 या 9 केजी का आसानी से हो सकता है। बरबरी की बच्चे की बात करें 1 साल की तो 1 साल में जो उसका बॉडी वेट है 30 या 35 केजी के आसपास पहुंच सकता है, अगर उसका खान पान आप अच्छा रखते हैं तो। वही बात करें देसी ब्लैक बंगाल बकरी की बच्चे का, अगर उसका बॉडी वेट आप तेजी से बढ़ाना चाहते हैं तो उसका भी अगर खान पान आप सही रखते हैं तो 1 साल के अंदर वो भी 25 या 26 केजी का हो सकता है। देसी ब्लैक बंगाल बकरी 3 या 4 बच्चा दे देती है। उसके बच्चे को पालने का एक ही तरीका है, जो आदमी के बच्चे दूध पीते हैं, इलेक्ट्रोजिन 1 आता है, उसको आप पिलाते हैं तो बच्चे आपके जो है कुपोषण के शिकार नहीं होंगे और बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। अब बात कर लेते हैं जो बरबरी बकरी है वो बच्चा देने के कितने दिन बाद में हिट में आती है। बरबरी बकरी का जो बच्चा देने का समय होता है 5 या 5.5 महीने के अंदर वो भी बच्चा दे देती है, लेकिन जब दोबारा हिट में आने का जो समय होता है उसका जो देसी ब्लैक बंगाल बकरी है उससे समय थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। आमतौर पर जो देखा गया है जो बरबरी बकरी है जहाँ की है, जिस राज्य में उसका पालन किया जाता है वहाँ तो सही समय से हिट में आती है, यानी कि 2 या 3 महीने के अंदर में हिट में आ जाती है। उसी बकरी को अगर हम बिहार में लाते हैं पता नहीं क्या हो जाता है, उसका कारण क्या होता है कि उसको हिट में आने में समय थोड़ा सा ज़्यादा लगने लगता है। उसको 3 महीना भी लग सकता है, 4 महीना भी लग सकता है और 5 महीने के बाद में भी हिट में आती है। भाई देसी ब्लैक बंगाल बकरी की बात करें तो देसी ब्लैक बंगाल बकरी बच्चा देने के 15 या 21 दिन के बाद भी हिट में आ जाती है, यानी कि 2 महीने के अंदर अंदर वो दोबारा प्रेग्नेंट हो जाती है। यानी कि साफ शब्दों में कहा जाए तो जो देसी ब्लैक बंगाल बकरी है 14 महीना में 2 बार बच्चा दे ही देती है। ये बात करें बरबरी बकरी की तो दोबारा बच्चा देने में उसको 16 महीना से 18 महीने या 20 महीना भी लग सकता है। अगर हम बात करते हैं बच्चों की संख्या की तो जो देसी ब्लैक बंगाल बकरी है 14 महीने में 2 बार में कम से कम 6 से 8 बच्चा भी दे सकती है। वही अगर हम बात करें बरबरी बकरी की बच्चों की संख्या की तो 18 या 20 महीना के अंदर 3 से 4 बच्चा बहुत मुश्किल से दे पाएगी। यानी कि साफ शब्दों में कहा जाए तो जो बरबरी बकरी है एक बार में एक ही बच्चा देती है, कभी कभार वो 2 बच्चा दे पाएगी। तो बच्चों की संख्या में भी बात करें तो यहाँ बरबरी बकरी फेल हो जाती है और जो देसी ब्लैक बंगाल बकरी है वो बरबरी बकरी से आगे हो जाती है। अब बात करते हैं दोनों बकरी में किस बकरी का जो इम्यूनिटी पावर है वो सबसे तगड़ा है और किस बकरी का इम्यूनिटी पावर कमजोर है। बात करें देसी ब्लैक बंगाल बकरी की इम्यूनिटी पावर की तो एक ऐसी बकरी है जिसका पालन आप भारत के किसी भी राज्यों में बहुत आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि जो इसका इम्यूनिटी पावर इतना तगड़ा है
कि इसको किसी भी मौसम में ढाला जा सकता है और इसका पालन किया जा सकता है। वही बात करें बड़ी बकरी की या बड़े नस्ल की किसी भी बकरी की, जहाँ की वो है जिस राज्य में उसका पालन किया जाता है वहाँ तो ठीक ठाक रहती हैं, उतना बीमार नहीं पड़ती हैं। लेकिन उसी बकरी को अगर बिहार में लाया जाए, क्योंकि बिहार का जो स्थान है थोड़ा सा नमी युक्त है, इसमें नमी बना रहता है, अगर इस जगह पर आप उस बकरी को लाते हैं तो जो इसका इम्यूनिटी पावर है उतना तगड़ा नहीं है, जिसके कारण वो बीमार पड़ने लगती है और किसान भाइयों को थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ता है। साफ साफ शब्दों में कहा जाए तो जो बकरी जहाँ के लिए बनी है, अगर उसका पालन आप वहाँ करते हैं तो वहाँ ठीक ठाक रहती है। अगर उसको वहाँ से दूसरे राज्य में ट्रांसफ़र करते हैं, ले जाते हैं, तो वहाँ के मौसम में ढालने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है और मेहनत करने के बाद उसका भी पालन कहीं कहीं किया जा रहा है, लोग करते हैं। वही देसी ब्लैक बंगाल बकरी है जिसका पालन बिहार में सबसे अधिक किया जाता है और बिहार के जो किसान भाई हैं उसको बहुत अच्छा मानते हैं और उसका पालन करते हैं। अगर उसी बकरी का बात करें दूसरे राज्यों में, तो जो दूसरे राज्यों में बड़े नस्ल की जो बकरियां जहां पाली जाती हैं, वहां के जो किसान भाई हैं इस बकरी को पसंद नहीं करते हैं। इसका असली कारण यह है कि जहाँ बड़े नस्ल की बकरी पाली जाती हैं वहाँ ये देसी ब्लैक बंगाल बकरी छोटी दिखती है, इसी कारण से दूसरे राज्यों में इसको पसंद नहीं किया जाता है। अब बात करते हैं कि दोनों में मार्केटिंग में क्या फ़र्क पड़ता है। अगर आप बिहार में बड़ी बकरी का पालन करते हैं तो मार्केटिंग करने में आपको क्या क्या समस्याएं आ सकती है, इस विषय पे बात करते हैं। अगर कोई किसान भाई बड़ी बकरी का पालन बिहार में कर भी लिए और बकरे को तैयार भी कर लिए और बकरा उनका 35 या 40 केजी का हो जाता है, तो जो कोई कटर आता है उसको खरीदने के लिए, मीट पर्पस के लिए, तो उसमें उसको परेशानी होता है बेचने में। तो जो कटर आते हैं उनको भी परेशानी होता है बड़े नस्ल के बकरों को खरीदने में और बेचने में, क्योंकि छोटा सा मार्केट लगता है और 40 केजी के या 45 केजी का अगर बकरा वहाँ बनाते हैं तो उसको मीट को बेचने में उनको परेशानी होता है। हो सकता है वो मीट बिक नहीं सके और उनका नुकसान हो जाए। इसीलिए जो कटर होते हैं छोटे नस्ल के जो देसी ब्लैक बंगाल बकरी का बच्चा है या बकरी है, उसी को खरीदना पसंद करते हैं और उसी को ज़्यादातर बेचते हैं। अगर बड़ी के बकरे को बेचना होता है तो इंतज़ार करना पड़ेगा किसान भाइयों को, क्योंकि जब कुर्बानी का समय आता है उसी समय में उसका सेलिंग हो पाता है और इंतज़ार करना पड़ता है, तब जाके कहीं वो बकरा बिकता है। अगर वही देसी ब्लैक बंगाल बकरी की बच्चे की या बकरे की बात करें तो उसको बेचना बिल्कुल आसान है और उसको आप जब चाहें तब बेच सकते हैं। वह यही कारण है जो देसी ब्लैक बंगाल बकरी का जो बच्चा या बकरा है उसको जो कटर लोग हैं बेचना पसंद करते हैं, क्योंकि उसका जो साइज़ है छोटा होता है, 20 या 25 केजी का होता है या 10 या 12 केजी का या 15 या 16 केजी का मिल जाता है। उसको मार्केट में बहुत आसानी से वो लोग बेच पाते हैं। यहाँ तक बड़ी बकरों की बात करें तो जो कुर्बानी का समय आता है उस समय उसको ज़्यादा पसंद इसलिए किया जाता है कि जो बड़ी का बकरा है देखने में थोड़ा सा सुंदर लगता है और अच्छा लगता है, इसीलिए उसको कुर्बानी में लोग खरीदना पसंद करते हैं। अगर बड़ी बकरों का फार्मिंग या बड़े नस्लों की बकरों का फार्मिंग ब्रीडिंग के लिए करते हैं तो बिहार में सक्सेस नहीं है, क्योंकि बिहार में ब्रीडिंग के लिए बोका कोई खरीदता ही नहीं है। बिकता है तो इक्का दुक्का बिकता है, उसमें भी किसान भाइयों को बहुत इंतज़ार करना पड़ेगा, तब जाके कहीं बकरा बिकेगा। बड़ी नस्ल या बड़े बकरों के नस्ल का अगर ब्रीडिंग के लिए फार्मिंग किया जाए तो उसमें प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन जहां उसका मार्केटिंग है वहीं पर हो सकता है। बिहार में ब्रीडिंग फार्मिंग इसलिए सक्सेस नहीं है कि बहुत से जो किसान भाई हैं 2-4 बकरी रखते हैं, अगर ब्रीडर खरीदना भी चाहें तो 15 या 20 हज़ार या 25 हज़ार रुपये लगता है। यही कारण है कि पैसों की वजह से, पैसों की कमी से ब्रीडर को नहीं खरीद पाते। जो भी किसान भाई ब्रीडिंग के लिए बकरी फार्म की शुरुआत करना चाहते हैं उसमें बहुत अधिक पैसों का ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा पैसा लगता है और बहुत इंतज़ार करना पड़ता है, तब बकरा बिकता है। वो छोटे मोटे किसान की बस की बात नहीं है। मैं अपने वीडियो के माध्यम से जो भी जानकारी किसान भाइयों को देने का प्रयास किया हूँ, ये मेरा बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है कि देसी ब्लैक बंगाल बकरी बड़ी से अच्छी है या बड़ी बकरी देसी ब्लैक बंगाल से अच्छी है। जहाँ जिस राज्य में जिसका पालन किया जाता है वहाँ के लिए वह बकरी बिल्कुल फिट है, ठीक ठाक है। किसान भाई चाहे जिस बकरी का पालन करना चाहे, उनकी मर्जी है, उनको पैसा लगाना है। लास्ट में मैं अपनी राय यही दूंगा कि अगर जो नए किसान भाई हैं और बकरी पालन की शुरुआत नए कर रहे हैं और नए बकरी पालन की शुरुआत करना चाहते हैं, वो देसी ब्लैक बंगाल बकरी से ही शुरुआत करें।
जब धीरे धीरे फार्मिंग करते करते किसान भाइयों को बकरी के बारे में या बीमारियों के बारे में, बकरियों को किस तरह खिलाया जाता है और किस तरह रखा जाता है, उसका देखभाल किस तरह किया जाता है, इसकी जानकारी हो जाता है, उसके बाद किसान भाई क्रॉस ब्रीड की तरफ जा सकते हैं, क्रॉस ब्रीड पे काम कर सकते हैं। क्रॉस ब्रीड पे काम करने का तरीका कुछ इस प्रकार से है। देसी ब्लैक बंगाल बकरी को तोतापरी, सिरोही, बिट्टल, बोर या बर्बरी किसी भी बड़े नस्ल के ब्रीडर से आप क्रॉस करा सकते हैं। उसमें आपको जो बच्चे आएंगे उसका बॉडी वेट थोड़ा सा तेजी से बढ़ेगा और इसको करने के बाद किसान भाइयों को अधिक से अधिक मुनाफा प्राप्त हो सकता है और होता है। जहाँ तक इम्यूनिटी पावर की बात आती है, अगर देसी ब्लैक बंगाल बकरी से जो बच्चे आएंगे बड़े ब्रीडरों से, उनका भी इम्यूनिटी पावर थोड़ा तगड़ा आएगा और वो भी बीमार कम पड़ेंगे और किसान भाइयों को अधिक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा और अधिक से अधिक प्रॉफिट कमा पाएंगे। आशा करता हूँ ये जो जानकारी किसान भाइयों को मैं देने का प्रयास किया हूँ, किसान भाइयों को अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और वीडियो बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सही इंटरेस्टिंग यूजफुल वीडियो हम हमेशा आप दोस्तों के लिए लाते रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें।